गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्मृति पाठ पढ़ा था श्री राम शर्मा जी का। कल मैंने आपको पूरे पाठ में बताया कि पाठ में लेखक ने अपनी बाल्यकाल का वर्णन किया है। तो उन्होंने किस घटना का वर्णन किया, पूरी व्याख्या मैंने आपसे की थी। आज हम उसके आशय करेंगे। पाठ में जो प्रश्न उत्तर थे वो कल मैंने आपको भेज दिए थे। आज हम देखेंगे जो उसमें आशय हैं, हम आशय स्पष्ट कैसे करते हैं। पाठ में था दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। इसका अभिप्राय है कि यदि अपने मन में हम कोई दृढ़ संकल्प कर लें, किसी काम को करने की ठान लें, तो अपने आप ही रास्ते सामने प्रकट हो जाते हैं। हमारी समस्या का समाधान अपने आप ही होता रहता है। लेकिन जब तक किसी कार्य को करने की हम नहीं सोचते, जब तक उसके लिए हम कोशिश नहीं करते, जब तक अपना मन दृढ़ नहीं करते, तब तक हमें वो काम बहुत असंभव लगता है। लेकिन जब हम अपना मन पक्का कर लेते हैं, दृढ़ करना पक्का कर लेना, यदि हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, अपना पक्का मन बना लेते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, कितनी भी अड़चने आ जाए, हम तो इसे करके ही रहेंगे, तो वो काम हमारे लिए संभव हो जाता है, चाहे पहले हम उसे असंभव भी समझ रहे हों। जैसे कि पाठ में था, पहले लेखक को लगा कि कुएं में जाना, वहाँ से चिट्ठियाँ प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए उसके मन में न जाने कितने प्रश्न उठ रहे थे, कितने विचार कूद रहे थे। भाग जाता हूँ, मिट्टी डाल देता हूँ, क्योंकि चिट्ठियाँ तो मिलेंगी नहीं। लेकिन जब उसने मन में दृढ़ संकल्प किया, तब उसका समाधान अपने आप हो गया। उसने कुएं में उतरा और उसने चिट्ठियाँ हासिल कर ली। फिर है मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। इस पंक्ति का आशय है कि कभी कभी हम अपने भविष्य के बारे में बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सी प्लानिंग करते हैं, हम भविष्य में ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ हमें वो काम करने से रोक देती हैं। परिस्थितियाँ जो हैं वो अनुकूल नहीं होती। कभी कभी हमारी कोशिश या हमारी जो मेहनत है, हमारा जो परिश्रम है, वो उसके अनुकूल नहीं होता। कारण कुछ भी, हम कभी कभी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल ना होने पर, या हमारे परिश्रम की कमी के कारण, या समय की कमी के कारण, कुछ भी कारण हो, हमारी योजनाएं जो हम बनाते हैं वो गलत साबित हो जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। हम सोचते कुछ हैं अपने भविष्य के बारे में और वो कुछ जाता है। कितनी बार आपने देखा होगा, बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं कि मैं तो इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी कितनी बार उनके जीवन में जो एक तरह से उनका सामाजिक जीवन है उसमें अड़चन आ जाती है, पारिवारिक जीवन में अड़चन आ जाती है। माता पिता के पास इतना पैसा नहीं होता कि उनको डॉक्टर या इंजीनियरिंग कराए। कभी कभी बच्चों के मार्क्स इतने कम आ जाते हैं कि उसके कारण वो सफल नहीं हो पाते। तो परिस्थितियाँ जो हैं वो एक तरह से अड़चन बन जाती हैं। जो हम सोचते हैं वो उल्टा हो जाता है। जैसे कि पाठ में हुआ, पाठ में लेखक ने ये सोचा था कि सांप को मारना मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं नीचे जाऊंगा, सांप को मारूंगा और चिट्ठियां उठा लाऊंगा। लेकिन ज्यों-ज्यों वो सांप के पास पहुंचा, त्यों तक उसे अपनी योजना उल्टी दिखाई देने लगी। उसे लगने लगा कि नीचे जाके सांप को मारना तो असंभव है, सांप को नहीं मारा जा सकता, क्योंकि इतना वहाँ एरिया ही नहीं था, इतना धरातल नहीं था कि डंडे को घुमाकर सांप को मारा जाए। अब बिना सांप को मारे ही वह चिट्ठियाँ हासिल करके लाया। अर्थात जो उसने पहले सोचा था, जो अपनी प्लानिंग की थी, जो योजना बनाई थी, वो बिल्कुल उल्टी हो गई। तो कभी कभी हम भविष्य के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वो योजनाएं हमारे लिए उल्टी हो जाती हैं, जैसे पाठ में हुआ। फिर है फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। इस पंक्ति का आशय है कि हम तो सिर्फ कर्म करते हैं, कर्म करना हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं होता। और जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना ही कर्म करता है, फल उसे स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। अगर हम कभी भी कोई काम करें, आप जानते हैं भगवद गीता में भी कृष्ण ने यही बात कही है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करते जाओ, फल अपने आप प्राप्त होता जाएगा। इस पाठ में भी ऐसा ही हुआ। लेखक ने सोचा कि मैं पहले तो उसे लगा कि जाऊंगा, चिट्ठियाँ उठा लाऊंगा, लेकिन फिर ऐसा भी नहीं हुआ। उसके बाद जब उसने कुएं में उतरने की सोची, तो उसने ये
अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं तो काम करता हूँ, अगर चिट्ठियाँ उठाने में सफल हुआ तब भी ठीक है, अगर सफल नहीं हुआ हो सकता है कि मेरी जान ही चली जाए, सांप मुझे काट ले, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर उसने कहा अब कुछ भी हो, अब जो भी एक तरह से निर्णय होगा वो सब सर्वशक्तिमान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। मैं तो कर्म करता हूँ, अगर उसे मुझे बचाना होगा तो बचा लेंगे, और यदि नहीं बचाना होगा तो उनके एक तरह से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अपने सिर्फ कर्म को उसने प्रधानता दी, और उसके बाद आप जानते हैं फल उसे स्वयं प्राप्त हुआ, उसे चिट्ठियाँ बिना सांप को मारे भी हासिल हो गई। फिर है जीव जंतु भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अंत तक प्रयास करते हैं। इस पंक्ति का आशय है कि केवल मनुष्य ही ऐसा नहीं है जो अपने लिए प्रयास करता है, अपने जीवन के लिए कोशिश करता है। अगर मनुष्य को कोई मुसीबत आ जाए तो बचने की पूरी कोशिश करता है। जीव जंतु भी ऐसे ही हैं, पशु पक्षी भी उन्हीं में से हैं। अगर उन पे कोई भी मुसीबत आती है तो वो मुसीबत को पहले ही भांप लेते हैं और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा स्मृति पाठ में, सांप ने जब देखा कि वो नीचे उतर रहा है लेखक, तो उसे मन में संशय हुआ कि हो सकता है ये नीचे उतरे और मुझे मार दे। तो उसके लिए उसने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली। वो कुएं के बीचों बीच बैठ गया कि ये चाहे किधर भी आके खड़ा हो जाए, मैं इस पे तुरंत फन मार के इसे मार ही डालूंगा। और दूसरी ओर क्योंकि उसे अपनी रक्षा करनी थी, उसके मन में ये संशय था, उसके मन में ये डर था कि ये मुझे मार ही देगा, और इसलिए उसने अपना पलड़ा भारी रखा। एक बार अगर उसने मिट्टी डाली तो उसने तुरंत उस पर फन मारा। यानी वो कितना जागृत था, कितना एक तरह से तैयार था अपनी रक्षा के लिए। इस पाठ को पढ़ने के बाद ये हमें पता चल जाता है कि केवल इंसान ही नहीं, जीव जंतु जो है वो भी अपने अस्तित्व की रक्षा करना जानते हैं, वो भी अपने आप को बचाना जानते हैं, और सांप ने भी अपनी जान बचा ही ली। अब है पाठ के माध्यम से किन किन बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है। हमने पाठ पढ़ा, हमने देखा कि इस पाठ में लेखक ने वर्णन किया है कि वो झड़बेरी से बेर तोड़ रहा था, बेर की झाड़ी से बेर तोड़ रहा था, और उससे हमें पता चला एक तो सर्दी का मौसम, शाम का समय, बहुत ज़्यादा ठंड थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और ऐसे में बच्चों से कहते हैं ज़्यादा ठंड हो रही है, घर से बाहर मत जाओ। लेकिन लेखक ऐसे में भी अपने छोटे भाई को लेकर बेर की झाड़ी से बेर तोड़ रहा था। तो हमें पता चलता है कि वास्तव में ये सब बाल सुलभ शरारतें हैं। बड़े आदमी तो ठंड होती है तो कोशिश करेंगे कि फालतू में घर से बाहर क्यों निकले, घर के अंदर बैठे। दूसरा इसमें उन्होंने बताया है कि पास में कुआं था और उस कुएं में लेखक पत्थर मारा करता था। उसने जो पत्थर मारा था तो पहली बार उसने पत्थर इसलिए नहीं मारा था कि सांप को लगेगा। पहली बार जब उसने पत्थर मारा था तो केवल उसके अंदर एक जिज्ञासा थी। वो जिज्ञासा ये थी कि जब मैं कुएं के अंदर खाली कुआं है, जब मैं इसके अंदर पत्थर मारूंगा तो उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो प्रतिध्वनि है, उसे सुनने की उसके अंदर जिज्ञासा से उत्सुकता हुई, और उसने इसी के लिए कुएं के अंदर पत्थर मारा। उसकी गूंज सुनाई दी और वो खुश हो गया। फिर उसने बताया है कि कुएं के अंदर सांप था, और सांप के को जब उसने पत्थर मारा तो सांप के उसकी फुंकार सुनाई दी, और उस फुंकार को सुनकर सारे बच्चे खुश हो गए। और इसमें उन्होंने वर्णन किया है पाठ में कि बच्चों की तो होती ही बारह टोली है। उनको एक बार भी मन में ये नहीं आया इतने पत्थर मारे, बेचारे एक असहाय जीव को लग जाएगा, हो सकता है हमारे पत्थर से उस बेचारे सांप की मृत्यु हो जाए, इसकी चिंता उन्हें नहीं थी। वो तो एक बच्चे ने पत्थर मारा और पूरे के पूरे जितने बच्चे उनके समूह में थे सबके सब पत्थर मारते रहे, केवल इतने सी खुशी के लिए, अपने इतने से आनंद के लिए कि सांप फुंकार मारे और उसकी गूंज उन्हें सुनाई दी। तो ये सब बाल सुलभ शरारतें हैं जो हमें इस पाठ में पता चलती हैं। और एक उन्होंने वर्णन किया है कि जब हम स्कूल आते जाते थे तो रास्ते में बाग पड़ता था आम का, और हम डंडे से पत्थर से आमों को तोड़ा करते थे। तो ये सब शरारतें हैं जो केवल लेखक ही नहीं करता था, जहाँ साधारण रूप से अगर देखा जाए तो सभी बच्चे करते हैं। ये सारी उनकी आदतें होती हैं, उनकी एक तरह से स्वाभाविक क्रिया होती है। और साथ में उन्होंने कहा है कि रास्ते में कोई भी तालाब पड़ता था तो हम उस तालाब में भी पत्थर मारा करते थे, और उसमें आपने देखा होगा कि वो ज़्यादातर बच्चे पत्थर मारते हैं कहीं नदी में, तालाब में, और फिर देखते हैं कि किसका पत्थर दूर तक जाता है।
ये सारी शरारतें बच्चे हमेशा करते हैं, पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। आज भी स्कूल से आते जाते कितने बच्चों को देखा होगा, एक पत्थर रास्ते में पड़ा होगा और पैर से ठोकर मारते मारते उसे पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो ये सारी शरारतें हमें पता चलती हैं कि ये बाल सुलभ शरारतें हैं, बच्चों की शरारतें हैं, जो प्रायः प्राचीन काल से लेकर आज तक चली आ रही हैं। इस पाठ से हमें बच्चों की इन्हीं शरारतों का पता चलता है। और दूसरा ये है, बच्चे साहसी होते हैं, वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के कोई भी काम करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारे थे आशय, और ये अंत में था कि इसमें हमें बालकों की, बच्चों की किन किन बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है। बाल सुलभ का अर्थ होता है जो बच्चों में स्वाभाविक रूप से होती ही हैं, हर बच्चे में होती हैं। तो ये सारी उनकी कौन कौन सी शरारतें थी। मुझे उम्मीद है आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज जो मैंने आशय समझाए हैं ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप इन आशयों को अपनी नोटबुक में करेंगे। मैंने आपको समझा दिया है, जो सामने लिखे हैं ये पांचों के पांचों आपको नोटबुक में करने हैं। उम्मीद करती हूँ मैंने जो समझाया आप अच्छी तरह सुनकर और नोटबुक में लिख लेंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आप मैसेज करके, फ़ोन करके पूछ लिया करो। लेकिन पाठ जो भी आपको पढ़ाए जाते हैं उन्हें अच्छी तरह समझो और उनके प्रश्न उत्तर नोटबुक में करते रहो। अपना वर्क, अपना काम समय पर पूरा करो। जितने भी बच्चों ने अभी तक हॉलीडे होमवर्क नहीं किया है, हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करके और आज या कल में आप चेक कराओ। आशा करती हूँ कि आज जो कुछ आपने समझा है अच्छी तरह समझ में आया होगा। नोटबुक में आप कर लेंगे।